हेलो जेमिनाई मिथुन राशि कैसे हैं? नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग में हम देखेंगे 15 टू 30 अप्रैल में कैसी एनर्जी रहेंगी, क्या कुछ आ रहा है आपके लिए, आगे क्या हो सकता है, गाइडेंस क्या रहेंगी आपके लिए यूनिवर्स की। तो चलिए आपके लव लाइफ में देख लेंगे, करियर में देख लेंगे और आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं। मिथुन राशि के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। मिथुन राशि जेमिनाई, मिथुन राशि। दो कार्ड निकल कर आए हैं यहाँ पर आपके लिए। किसी फेस में है, लाइफ की कोई एक साइकिल में चल रहे हैं, कोई एक ऐसा फेस लाइफ का चल रहा है जहाँ पर एक बिगिनिंग हो रही है। हर एक एंडिंग्स के बाद एक बिगिनिंग होती है। ओके, तो एक ऐसी साइकिल में है जहाँ पर कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ शुरू हो रहा है आपके लिए। कुछ इल्यूजन थे आपके माइंड में, कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी थी। आप भ्रमित हो रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ लोगों को लेकर, कुछ आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में। तो वो सब आप रिलीज़ कर पाएँगे अभी और आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। ओके, अब वो रिलीज़ हो रहा है। किसी ऐसी साइकिल में थे जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो अब वो चीज़ें खत्म हो रही हैं, एक नई साइकिल में आप एंटर कर रहे हैं। तो फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पर। फॉरगिवनेस से कहीं न कहीं आपको या तो किसी को माफ़ करना है, ओके? हो सकता है आपका दिल दुखाया गया है किसी तरीके से, अभी भी आपके मन में वो हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने आपका दिल दुखाया है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, एक लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लव और फॉरगिवनेस के साथ आगे बढ़िए। और फादर हीलिंग है आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी ऐसे गॉड को मानते हैं जहाँ पर कि वो आपके लिए एक फादर की तरह हैं, आपको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। तो पॉसिबल है आपके लिए एक फादर हीलिंग और उनकी हीलिंग आपके लिए है, उनकी प्रोटेक्शन आपके लिए है। ओके? तो फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है, फॉरगिव कीजिए, ओके? और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि। फोकस का कार्ड है, तो फोकस आपका अपने करियर पर रहेगा। कहीं न कहीं आप अपने करियर पर, अपने फाइनेंस पर फोकस रखेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी के लिए। स्टॉक में अ, हो सकता है कुछ तो आप करने वाले हैं, कुछ फोकस है आपका किसी तरफ, ओके? तो फोकस भी रखिए, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो फोकस भी करिए, ओके? आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे मिथुन राशि? जेमिनाई मिथुन राशि, आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे? जेमिनाई मिथुन राशि। कुछ रिग्रेट्स हैं फाइनेंस को लेकर। पास्ट का कुछ रिलीज करना है आपको, ओके? कुछ रिग्रेट हो रहे हैं आपको फाइनेंस को लेकर। कुछ हो सकता है कुछ लॉस हुआ है या हो रहा है, ओके? कुछ चीजें रुकावटें पैदा कर रही हैं और स्टेबिलिटी में, ओके? तो कुछ चीजों को रिलीज कीजिए। पास्ट में अगर कुछ लॉस हुआ है तो वो भी आपके माइंड में हो सकता है, इस तरीके से लॉस हुआ है, ओके? पास्ट के फाइनेंशियल रिग्रेट्स को आपको रिलीज करने की जरूरत है, ओके? ताकि आप फ्यूचर में अच्छा कर पाएं, प्रोग्रेसिव रहें।
कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी लव लाइफ में? लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेंगी? लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहेंगी? जेमिनी मिथुन राशि। कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं आपके किसी के साथ, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे से जीतना चाहते हैं, एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं। ओके, पार्टनरशिप में, लव रिलेशनशिप में, और एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। किसी तरीके से कोई कंपटीशन हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। ओके, लव रिलेशनशिप में, और लड़ाई झगड़े बातों से। ओके, और जहां पर आपको जस्टिस की जरूरत है, जहां पर आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, बैलेंस हो, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं और जस्टिस होगा। ओके, यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस होगा। अगेन फिर से यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ओके, उंगली उठा रहे हैं, और कुछ कंपटीशन हो सकता है एक दूसरे से ही, ईगो हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या किसी तरीके से कुछ एग्रेशन हो सकता है। कुछ तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी चीज के लिए। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, आगे क्या होगा जेमिनी लव रिलेशनशिप में? किसी के साथ कंप्लीशन चाहते हैं। ओके, एक कंप्लीट रिलेशनशिप चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं। ओके, और आप एक्शन लेना चाहते हैं किसी तरफ। हो सकता है पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लेकिन अब आपको जस्टिस चाहिए इस व्यक्ति से, और अब आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इसकी तरफ। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि अब आप एक कंप्लीशन चाहते हैं, और आप एक एक्शन लेना चाहते हैं इस व्यक्ति की तरफ, नाइट ऑफ वॉन्ड से। पैशनेट हैं आप, और 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 आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं इसकी तरफ। ओके, डिजायर में हैं आपके इस व्यक्ति की तरफ, डिजायर में है ये व्यक्ति आपकी, और आप डिजायर करते हैं इस व्यक्ति के लिए। ओके, तो विश फुलफिलमेंट है आपके लिए ये व्यक्ति, और आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ कंप्लीशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, एक फैमिली लाइफ चाहते हैं। ओके, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं यहाँ पर, या तो पास्ट में भी हो सकता है कुछ चुनौतियां थी जहां पर आप हैंडल कर रहे थे। इस व्यक्ति को आप बहुत ही प्यार से हैंडल कर सकते हैं। ओके, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है कि आप इस व्यक्ति को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, या अगर कोई चुनौती भी है तो उसको भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इस व्यक्ति की लाइफ में ऑलरेडी कोई हो सकता है, और इस व्यक्ति को कोई ऑफर दिया जा रहा है इनके फैमिली की तरफ से, लेकिन ये व्यक्ति उस ऑफर को पसंद नहीं कर रहे हैं। इस व्यक्ति की नजरें आप पर ही हैं। ओके, और बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इस ऑफर से जो इनके लाइफ में है। कोई ना कोई ऑप्शन है इस व्यक्ति के लाइफ में। ओके, और ये आपको ही पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप है इस व्यक्ति की, और हो सकता है एक सेलिब्रेशन का टाइम आपने एंजॉय किया इस व्यक्ति के साथ अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और तो यहाँ पर एक साथ एंजॉय कर रहे थे या फन कर रहे थे, कुछ तो ऐसा था पास्ट में। ओके, और अभी भी हो सकता है इस व्यक्ति को वो बातें याद हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उसी तरीके का रिलेशनशिप आपसे चाहते हैं, वही एनर्जी में आना चाहते हैं। एक कलरफुल लाइफ थी आपकी ओके इस व्यक्ति के साथ, और यहाँ पर ये व्यक्ति एफर्ट करना चाहते हैं ओके आपके रिलेशनशिप के लिए, रियूनियन करना चाहते हैं ये व्यक्ति आपके साथ, और कम बैक करना चाहते हैं ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं यहाँ पर
एफर्टफुल है ये व्यक्ति, ओके, डेडिकेटेड रहना चाहते हैं, या जो इनकी तरफ से हो सकता है वैसा ये करना चाहते हैं। तो हो सकता है पास्ट में इन्होंने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना ली थी, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, कुछ इनके रूल्स थे जिस पर ये चल रहे थे, और ब्लंट एनर्जी में थे, या आपको कट कर रहे थे अपनी लाइफ से। कुछ तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी में थे ये पास्ट में, ओके। तो आप भी हो सकता है कि कुछ चूज करने वाले हैं, ओके, लव को चूज करने वाले हैं, ओके। और अगर आपके पास भी ऑप्शन है, इस व्यक्ति के पास भी ऑप्शन है, तो लव को चूज करेंगे, ओके। कोई ना कोई यहाँ पर लव को चूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, ओके। बहुत ज्यादा बिजी हो सकता है लाइफ में, और बहुत ज्यादा डिजायर भी हो सकती हैं, लेकिन लव को चूज करने वाले हैं, ओके। और प्रोग्रेसिव रहेंगे, ओके। कुछ ऐसा चूज करने वाले हैं जहां पर कि आपके लिए इक्वालिटी हो, इक्वल हो, रिस्पेक्ट हो, हार्मनी हो, और लव हो दोनों तरफ से। तो ऐसा पार्टनर आप चूज करने वाले हैं। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर हो सकता है तो यहाँ पर हो सकता है कि आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स आपको, आपके लाइफ के लिए क्या मैसेजेज हैं। किसी चीज में सबसे पहले तो पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी आपके माइंड में है वहां पर पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए, ओके। आपको एक्शन लेना है किसी तरफ। जेमिनाई मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें आप, ओके। जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, हो सकता है किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, दबा हुआ एंगर हो सकता है, और फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है अंदर से, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो कि मन के अंदर हो सकती हैं, जिन्हें आप कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। और कोई नए रास्ते पर आगे चलना चाहते हैं, कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो रास्ता आपके लिए बन रहा है। बस आपको एक एक कदम करके आगे बढ़ना है उस तरफ, और आपके लिए रास्ता बन जाएगा, ओके। तो किसी एडवेंचर पर चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बढ़ सकते हैं, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं इस तरफ। और रिसेप्टिविटी का कार्ड आ रहा है, तो रिसेप्टिव रहिए ब्लेसिंग्स के लिए, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी यूनिवर्स की। और ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके। आप की लाइफ में चेंज आ रहा है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है वहां पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और आप एक नए व्यक्ति की तरह और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अब खत्म होंगी और आपकी लाइफ चेंज होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते होंगे किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और आप फिर से यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी तरफ, ओके। आप हो सकता है रिस्क लेना चाहते हैं, अब वो लव लाइफ हो सकता है, कोई आपका कोई हॉबी हो सकता है, कोई स्किल्स हो सकती हैं, करियर में हो सकता है, कुछ तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, किसी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, ओके, उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। करियर में देखेंगे, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी, कैसी एनर्जी रहेंगी। जेमिनाई मिथुन राशि, कलेक्टिव जेमिनाई के एनर्जी कैसे रहेंगी करियर में। वर्कलोड रहेगा,
और थोड़ा-सा स्ट्रेस और एंग्जायटी लेंगे और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी है आपको, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, ओके? और सन का कार्ड है यहाँ पर, भाग्य आपके साथ है और पॉजिटिव टाइम और लकी टाइम आने वाला है, ट्रैवल कर सकते हैं, ओके? और फन कर सकते हैं, लक आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके? और कंपटीशन वाली एनर्जी हो सकती है किसी के साथ और अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ओके? तो करियर के एरिया में कहीं न कहीं अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं किसी के साथ। कुछ आइडिया हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि किसी के भी वही आइडिया हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ कॉम्पिटिशन, आर्गुमेंट्स या कुछ मन में ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा आर्गुमेंट वाला बिहेवियर हो सकता है। तो अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है आपके सीनियर्स की और आपके फाइनेंस के लिए, ओके, कोई गाइडेंस मिल रही है और लैक ऑफ रिसोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, रिसोर्सेज कम है फाइनेंस के लिए और आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है कुछ सीनियर्स लोगों की जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी गाइडेंस लेने की जरूरत है, ओके? कोई मेंटोर हो सकते हैं या तो उनकी गाइडेंस आपको मिल सकती है किसी तरीके से लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, ओके? तो कुछ फाइनेंशियल लॉस और रिसोर्सेज थोड़ा-सा कम दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा-सा चिंतित हैं। ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए जेमिनी? आप एक अथॉरिटी में हो सकते हैं, जहाँ पर कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको पूरा करना ही होगा, ओके? तो जब आपको अथॉरिटी मिलती है तो उसके साथ ही साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती हैं और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। तो वही यहाँ पर है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। द हर्मिट का कार्ड है, तो कुछ कामों को आपको डन करना पड़ेगा, जो आपके ज़रूरी काम हैं, उनको आप टाल-मटोली नहीं कर सकते हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और वो करने बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, ओके? आपके अच्छे के लिए और हर दिन एक न्यू बिगिनिंग कीजिए, एक नया चांस दीजिए खुद को न्यू बिगिनिंग करने के लिए, ओके? तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी करें, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके? तो ये भी गाइडेंस है आपके लिए और ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आई होप कि आप रेज़ोनेट कर पाए हैं। आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिली है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।